साथियों, जिस चीज का आप लोगों को सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार था वो ये था कि मार्केट में रिकवरी कब आएगी, मार्केट में अच्छे हालात कब आएंगे। तो मार्केट के अच्छे हालात आने के कुछ सिग्नल मिल गए हैं। और जैसा कि मैंने हमेशा आपसे बोलता हूं कि मार्केट की स्थिति कोई भी हो, जीवन के अंदर कितनी भी समस्याएं हो, उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकलता है। बस समय ज्यादा लग सकता है या कम समय लग सकता है। कभी प्रॉब्लम सॉल्व 2 महीने में हो जाती है, कभी 5 महीने, कभी 1 साल, कभी 2 साल। यानी कि हर चीज का सॉल्यूशन निकलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मार्केट में हरियाली देखने को मिली है। आज की हम बात कर लेते हैं। हालांकि एक आप बोलेंगे आपकी एक दिन की हरियाली से कहीं मार्केट कहीं बूस्ट करता है, रिकवरी करता है, ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो इसके पूछ में एक जो काफी जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है कि रिकवरी क्यों हो सकती है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी न्यूज ओपन करके दिखाता हूं जहां पर क्या हो रहा है। Iran says conclusions reached on many topics in potential US memorandum, but no deal imminent। यानी कि जो यूएस और ईरान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था, उस कन्फ्लिक्ट का कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव एक धरातल पे आपको न्यूज देखने को मिल सकती है और देखने को मिल रही है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कई सारे वीडियोज में बताया था कि देखिए, मार्केट में कभी भी जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो ऑन द स्पॉट युद्ध में जो किसी को जितना मार ले, जितना कुछ कर ले, जितना नुकसान होना था वो नुकसान हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप भी युद्ध नहीं चाहते हैं और ईरान भी युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन दोनों ही सम्मानजनक एंट्री चाहते हैं कि हाँ, हम जीत गए। यूएस कहे कि हम जीत गए, हमारी सारी मांगें पूरी हो गई। और इधर से ईरान भी चाहता है अपनी जनता को दिखाने के लिए कि भाई देखो, हम जीते हैं, हम विजेता हैं। तो दोनों को ही एक सम्मानजनक एंट्री चाहिए थी। तो उस सम्मानजनक एंट्री में कई सारे बिंदु ऐसे हैं जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट आ रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ईरान ने भी अपनी नरमी दिखाना स्टार्ट कर दिया है और वो भी कई सारे पॉइंट्स पे एग्री हो गया है। अब ये धीरे धीरे ऐसा माना जा रहा है कि जो युद्ध है ना, लगभग 1 महीने के अंदर ये खत्म हो सकता है और 1 महीने के अंदर ही लगभग मतलब रिकवरी आ सकती है मार्केट के अंदर। मार्केट के हालात जो कहते हैं ना, प्रोडक्शन, जो आपका ऑयल का प्रोडक्शन है वो भी दोबारा से रीस्टार्ट हो सकता है। आपको इसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिलेगा, क्रूड ऑयल, जो कि हमारे देश की जो इकोनॉमी थी, यानी कि क्रूड ऑयल की वजह से ही हमारा रुपये कमजोर हो रहा है और जितनी भी है वो महंगाई बढ़ती जा रही है। तो आप देख सकते हैं इन पॉजिटिव न्यूज की वजह से ही हमारा जो ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है उसके अंदर कितनी गिरावट देखने को मिली है, $5.54 की गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम रुपीज की बात कर लेते, सॉरी, उसकी अगर हम डॉलर में बात कर लेते हैं, परसेंटेज में बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो 5.56% की गिरावट यहां पे क्रूड ऑयल में दे सकते हैं। जो आपका क्रूड ऑयल, जो आपका ब्रेंट क्रूड ऑयल था, जो $107 तक पहुंच गया था, वो अब कितना हो गया, 97.82 पे हो गया है। यानी कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है और आने वाले समय के अंदर जो मार्केट में जो गिरावट थी, मार्केट में जो प्रेशर था, अब उस प्रेशर के धीरे धीरे खत्म होने की उम्मीद है। लेकिन सारा, जैसे कि देखिए, कभी भी हमें मार्केट से अगर पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सारा पैसा लगा दो, सारा पैसा निकाल लो। हमें ऐसी छोटी या बड़ी न्यूज पे हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब जैसे कि एक बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप में से काफी सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि भाई अच्छा समय आएगा ना, तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, और जब रिकवरी करेगा मार्केट तब मैं एंट्री लूंगा, तब मैं मार्केट में पैसा लगाऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे। तो देखिए, अब मार्केट ने देखिए यहां से क्या है, एक गियर, बैक गियर लगाना स्टार्ट कर दिया है। मार्केट जैसे यहां पे, जैसे ही जब डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में जो समझौता था, नेगलेक्ट कर दिया था, ईरान ने मना कर दिया था भैया हम नहीं समझौता कर रहे, उस समय मार्केट फिर से नीचे आ गया था। अब नीचे आने के बाद में माहौल अब बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है माहौल। तो मार्केट के पॉजिटिव बनते ही देखिए मार्केट में दोबारा से रिकवरी आ रही है। तो आप ये मान के चलिए, अगर ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, अगर ये ठीक ठाक हो जाता है, तो आपको जो 6 महीने के अंदर 7.16% जो गिरावट देखने को मिल रही है, नीचे मार्केट देखने को मिल रहा है, ये मौका फिर आपको शायद बार दोबारा से आपको ना मिले। अगर ये सारा कुछ सब कुछ सही हो जाता है, युद्ध खत्म हो जाता है, टेंशन खत्म हो जाती है, तो जो ये माहौल है, जो गिरावट है, ये गिरावट का पैसा लगाने का आपको मौका दोबारा ना मिले, तो आप थोड़ा थोड़ा मार्केट में पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आपको बस जानकारी देने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए है। और जैसे ही रिकवरी करेगा, युद्ध खत्म हो जाएगा, मार्केट धीरे से एकदम से जंप मारना स्टार्ट कर देगा और मार्केट काफी जल्दी जो पोजीशन से गिरा था, जिस पोजीशन से मार्केट नीचे गया था, उसी लेवल पे बहुत ही जल्दी आने की पूरी संभावना है। यानी 26,000 के लेवल पे आने की संभावना पूरी बताई जाती है। अब बात कर लेते हैं
अगर हम रुपये की बात कर लेते हैं, यूएस डॉलर रुपये की बात कर लेते हैं, तो यहां पर 0.48% की यहां पर क्या है, रुपये की मजबूती देखने को मिल रही है। ये हमारा 97 तक टच होके आ चुका था, अब क्या है 95.22% देखने को मिला है। लेकिन जो भी देखिए इन्फ्लेशन बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है इंडिया के अंदर, ये सारा कुछ क्रूड ऑयल की वजह से बढ़ी है, तो ये सारे हालात एकदम से नहीं सुधरेंगे, सुधरने में टाइम लगेगा। अभी फिर से 2.5 रुपीज की पेट्रोल के प्राइस में थोड़ी बढ़ोतरी हो गई है, तो इस प्रकार से पिछले 10 दिन के अंदर करीब मेरे ख्याल से 4 बार पेट्रोल के प्राइस बढ़ चुके हैं। तो ये सारा इंपैक्ट है ना, ये सारा इंपैक्ट किसकी वजह से आ रहा था, हमारे देश पे जो बर्डन पड़ रहा था, प्रेशर पड़ रहा था क्रूड ऑयल की वजह से। लेकिन ये हालात अगर सुधरते हैं तो पूरे विश्व के अंदर, हमारे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर भी क्या होगा, एक राहत महसूस की जाएगी, और जितने भी प्राइस बढ़े थे, जो महंगाई बढ़ी थी, इन्फ्लेशन बढ़ी थी, वो भी धीरे धीरे कम होगी। लेकिन आप सोचें कि अगले दिन ही कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये सारे काम धीरे धीरे होंगे। तो आप देख सकते हैं रुपये भी हमारा क्या हुआ है, रुपये मजबूत हुआ है, और हमारी इकोनॉमी के लिए रुपये का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। अगर रुपये मजबूत होगा तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो जा गए हैं वो दोबारा से वापस भी आएंगे। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार अभी भी बेच रहे हैं, है ना, और लगातार अभी बेच रहे हैं। और अगर लगातार ये बेच रहे हैं तो लगातार ये कब खरीदेंगे, जब हमारा रुपये मजबूत होगा और उन्हें हमारे देश से अच्छे रिटर्न मिलेंगे, उन्हें हमारी इकोनॉमी से अच्छे रिटर्न मिलेंगे, हमारी जो कंपनीज हैं वो अच्छे रिटर्न देंगी, तभी फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस आएंगे और मार्केट में पैसा लगाएंगे। लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार बाइंग कर रहे हैं, ये आप पिछले कई महीनों का डेटा आप देख सकते हैं। इसके साथ में हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल इंडिसेस में आप देखेंगे तो जो गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी के अंदर 1.5% यानी 1.57% की आपको यहाँ पर पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है। और डो जोन्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ 0.58% का है। डो फ्यूचर्स है, वहां पे आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा बहुत ही मामूली सा 0.08%। एसएनपी को देखेंगे तो 0.92% की आपको पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है। निक्की की यानी जापान की बात कर लेते हैं तो 2.87%, यानी ग्लोबल मार्केट देखेंगे, ग्लोबल मार्केट के अंदर भी आपको हरियाली आपको देखने को मिलेगी। अगर इंडियन इंडिसेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इंडियन इंडिसेस पूरा आपको यहाँ पे ग्रीन देखने को मिल रहा है। आप अगर आप एफएमसीजी को छोड़ देते हैं तो एफएमसीजी के अंदर आपको 0.18% का नेगेटिव देखने को मिल रहा है। बाकी आपका पूरा इंडियन मार्केट हमारा क्या है, पॉजिटिव है। और इंडिया बिक्स की बात कर लेते हैं तो इंडिया बिक्स कमजोर हुआ है, ये 18.5% तक 18.5 तक मार्केट चला गया था, जो फेयर इंडेक्स होता है। लेकिन इसके अंदर भी क्या है, गिरावट देखने को मिली है, कितनी 1.21 पॉइंट की देखने को मिली है, जो कि परसेंटेज में हो जाती है 6.76% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है इंडिया बिक्स के अंदर। यानी कि जैसे ही ईरान और अमेरिका के बीच में पॉजिटिव वार्ता हो रही है, माहौल बनता जा रहा है, जो कहते हैं ना कि बार्गेन का काम चलता है कि भैया इतने मान जाओ, है ना, बार्गेनिंग चलती है ना, तो बार्गेनिंग का खेल चल रहा है और बार्गेनिंग का खेल पॉजिटिव चल रहा है। इसकी वजह से क्या रहा है कि एक माहौल, एक पॉजिटिव संदेश जा रहा है, जिसकी वजह से आपको हर चीज के अंदर एक माहौल में तेजी देखने को मिल रही है, मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। और हम गोल्ड की बात कर लेते हैं तो गोल्ड के अंदर आप 1,59,000 का गोल्ड है, यहाँ पर आपका देखें मोटा मोटा यानी 0.41% की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर सिल्वर की बात कर लेते हैं तो 2,76,500 की चल रही है, यानी कि सिल्वर के अंदर तेजी आई है 1.71% की। और अगर हम बिटकॉइन की बात कर लेते हैं तो बिटकॉइन के अंदर 0.74% की क्या आई है, इसके अंदर तेजी देखने को मिली है। तो साथियों आने वाला समय क्या होता है, देखिए हमेशा ना मार्केट में जो बना रहता है ना उसको ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जो मार्केट में बना रहता है उसको बेनिफिट ज्यादा क्यों मिल जाते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे पिछले अगर 1 साल के डेटा की बात करके छोड़ के अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं, और मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं पिछले अगर 1 साल की डेटा की बात कर लेते हैं जरा यहाँ पर देखिए। अब आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है। जब मार्केट ऊपर जाता है उस समय पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है जी, इस समय पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि उस समय डर नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि मार्केट अच्छा जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन उस समय पे मार्केट में क्या होता है, हर चीज महंगी हो जाती है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहां पे एनएवी महंगी हो जाती है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो कंपनीज के जो प्राइस होते हैं, स्टॉक प्राइस होती है, वो महंगी हो जाती है। लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, हम इस गिरावट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और यही हम चूक जाते हैं। अब गिरावट जो आती है तो हमें अच्छे कंपोनेंट के अंदर, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो कंपनी हो स्टॉक मार्केट की, हमें गिरावट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमें चीजें सस्ती मिल जाती है, डिस्काउंट प्राइस में मिल जाती है। अब देखिए मान लीजिए एक बंदे की बात कर लेता हूं, इसने इन्वेस्टमेंट यहां से स्टार्ट किया, इस ए ने यहां से स्टार्ट किया और जैसी मार्केट में गिरावट आ गई, यहां से ए था उसने एग्जिट कर दिया,
एग्जिट कर दिया और मार्केट यहां से फिर नीचे आया, नीचे आकर के मार्केट फिर से गया और फिर से मार्केट ने यहां से क्या किया, री इन्वेस्ट कर दिया यहां से। अब आप खुद सोचिए कि जो ए ने यहां से जर्नी स्टार्ट की थी, यहां पे एग्जिट कर दिया, फिर माने उसने यहां से रीएक्टिवेट किया। लेकिन एक दूसरा बंदा ऐसा था जो यहां पर भी बना रहा, उसने यहां पर भी इन्वेस्टमेंट किया, इस गैप डाउन के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया, इस करेक्शन के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया और वो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा। तो आप खुद सोचिए कि जो ए ने इन्वेस्टमेंट किया था वो उसने ज्यादा पैसा बनाया होगा कि बी ने बनाया होगा, क्योंकि बी ने लगातार यहां से इन्वेस्टमेंट किया है और इस गिरावट के दौर में भी इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि उसने गिरावट के दौर में भी ना डिस्काउंटेड प्राइस में माल खरीदा है। जब डिस्काउंटेड प्राइस में माल खरीदा है और जो मार्केट में लगातार बना रहा है उसको अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो डर के मार्केट से भागने की जरूरत नहीं होती है, आपको मार्केट से जुड़ा रहना पड़ता है और आप मार्केट से जुड़े रहते हो, मार्केट में इन द मार्केट में बने रहते हो तो आपको डेफिनेटली मार्केट में प्रॉफिट्स मिलते हैं, मार्केट में फायदा मिलता है। अब मार्केट में अगर हम पिछले कई सालों की बात कर लेते हैं तो मार्केट में कभी भी गिरावट आती है, हम लोग क्या करते हैं, पैनिक में सेल कर देते हैं, निकल जाते हैं। मार्केट में कभी भी गिरावट आती है, चाहे वो कहीं कोई भी दौर हो, आपको वहां पे क्या मिलता है, एक लॉन्ग टर्म में आपको यहां से यहां की जर्नी देखोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए साथियों, शेयर मार्केट से पैसा बनाना बहुत सिंपल है और बहुत टफ है। टफ उनके लिए है जो शेयर मार्केट को समझते नहीं है और सिंपल उनके लिए, बहुत सिंपल उनके लिए जो शेयर मार्केट को समझते हैं, मार्केट में अच्छे कंपोनेंट के अंदर अच्छे टाइम के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पैसा करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छा बनाते हैं और सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं, इमोशनली डिसीजन नहीं लेते हैं, वो शेयर मार्केट से पैसा बहुत ही ईजी तरीके से बनाते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर यूं कहें कि एक नई रैली के लिए तैयार हो जाइए, नई रैली को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।